हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना कार्य पूर्ण कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्द पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम इन उदाहरणों को देख लेते हैं, ताकि आप उदाहरण देख सकते हैं। एक चित्र फूल का है, तो फूल को हम सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी फूल का ही दूसरा नाम है, पुष्प भी फूल को ही हम कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, ये आंख का चित्र है, तो इसको हम नेत्र भी कहते हैं, लोचन नाम से भी हम आंख को पुकारते हैं। ऐसे ही नयन भी आंख का ही दूसरा नाम। अगर हम इस चित्र को देखें, ये एक घर का चित्र बना रखा है, इसको हम आलय, निकेतन, घर आदि नामों से जानते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में आपने देखा है सूर्य का चित्र बना रखा है। सूर्य को भानु, भास्कर, दिवाकर आदि कई नामों से जाना जाता है। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा इस प्रकार कहेंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल का दूसरा नाम सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, ये सब एक समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए अब हम ऐसे ही कुछ शब्दों का अध्ययन। पहला शब्द है प्रेम। इसके पर्यायवाची होंगे प्यार, स्नेह, अनुराग। दूसरा शब्द है संसार। इसका पर्यायवाची दुनिया, जग, विश्व, लोक। ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची होंगे भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश। घर। घर के पर्यायवाची गृह, भवन, सदन, निकेतन। इसको मैंने पहले भी बताया था। तो ये सभी शब्द घर शब्द के पर्यायवाची हैं। आकाश। आकाश के पर्यायवाची गगन, अंबर, नभ, आसमान। ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे भू, भूमि, जमीन, धरती। अगला शब्द है सेवक। सेवक के पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, भृत्य। अमृत के पर्यायवाची होते हैं पीयूष, सोम, सुधा, अमी। नेत्र। नेत्र के भी पर्यायवाची मैंने आपको बताया था नयन, लोचन, चक्षु, आँख। ये सभी नेत्र के पर्यायवाची हैं। स्त्री, महिला, नारी, कामिनी और ललना सभी स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं। शरीर, तन, बदन, काया, देह। अगला शब्द है जल। इसके पर्यायवाची होंगे वारी, नीर, पानी, सलिल। अगला शब्द है आग। अनल, पावक, अग्नि और ज्वाला। ये सभी आग शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है शेर। शेर के पर्यायवाची होंगे सिंह, मृगराज, वनराज। जो वन का राजा है उसको शेर कहते हैं। तो ये शेर के पर्यायवाची हैं। सुंदर। सुंदर शब्द के पर्यायवाची मनोहर,
सुहावना, अभिराम, ये सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। शत्रु, शत्रु के पर्यायवाची होते हैं दुश्मन, बैरी और अरि। अरि मीन्स भी शत्रु होता है। पार्वती, पार्वती के पर्यायवाची हैं उमा, भवानी, दुर्गा, गौरी, शैलजा। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची मैंने इससे पहले बताए थे आपको। तो दिनकर, सूरज, दिनेश, रवि, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सुगंध, सुगंध के पर्यायवाची खुशबू, महक, सौरभ। शक्ति, शक्ति के पर्यायवाची हैं बल, ताकत, विक्रम और पराक्रम। अगला शब्द है मनुष्य। मनुष्य के पर्यायवाची हैं मानव, नर, आदमी और मनुज। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची बेटा, नंदन, सुत और तनय। अगला शब्द है दुख। दुख के पर्यायवाची होंगे कष्ट, वेदना, पीड़ा, संताप। संताप मीन्स भी दुख होता है। घमंड, घमंड के पर्यायवाची हैं गर्व, अहंकार, अभिमान और दंभ। अगला शब्द दिन। दिन के पर्यायवाची होंगे वार, वासर, दिवस। आदर, आदर के पर्यायवाची मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं तरु, विटप, द्रुम और पेड़। अब है माता। तो माता शब्द के पर्यायवाची होंगे माँ, जननी, अम्बा, अंबिका। ये सभी माता शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द राजा। राजा शब्द के पर्यायवाची भूप, नृप, नरेश और भूपति। अगला शब्द है उपदेश। उपदेश के पर्यायवाची होंगे शिक्षा, सीख और सलाह। अगला शब्द है चतुर। चतुर के पर्यायवाची हैं चालाक, प्रवीण, कुशल और पटु। फिर अगला शब्द है वायु। वायु के पर्यायवाची हवा, अनिल, पवन और समीर। पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं नग, गिरि, भूधर और पहाड़। ये सभी पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है असुर। असुर के पर्यायवाची हैं दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। ये सभी असुर शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द झूठ। इसके पर्यायवाची हैं असत्य, मिथ्या, निराधार। आगे बढ़ते हैं अंधेरा। अंधेरा शब्द के पर्यायवाची तम, तिमिर और अंधकार। अगला शब्द है हाथ। इसके पर्यायवाची होते हैं कर, पाणी और हस्त। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची चाह, कामना, अभिलाषा और आकांक्षा। पत्नी। पत्नी शब्द के पर्यायवाची गृहिणी, वधू और भार्या। स्त्री। स्त्री शब्द के पर्यायवाची होंगे नारी, ललना, महिला और रमणी। अगला शब्द है बादल। बादल शब्द के पर्यायवाची होंगे घन,
मेघ, जलद और जलधर। दुख, दुख के पर्यायवाची पीड़ा, कष्ट, वेदना और संताप। अगला शब्द है झंडा। झंडा के पर्यायवाची ध्वजा, ध्वज, पताका, सभी झंडा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है कपड़ा। इसके पर्यायवाची होंगे अंबर, वस्त्र, चीर और पट। पट मीन्स भी कपड़ा होता है। अगला शब्द है सांप। सांप के पर्यायवाची नाग, सर्प, विषधर। किनारा, किनारा शब्द के पर्यायवाची तट, कूल और तीर। अगला शब्द है उपवन। उपवन के पर्यायवाची फुलवारी, बाग और वाटिका। उन्नति, उन्नति शब्द के पर्यायवाची होंगे तरक्की, विकास, उत्थान, वृद्धि, प्रगति, सभी उन्नति शब्द के पर्यायवाची हैं। सोना, इसके पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, हेम और कनक, ये सभी सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची सुरेश, देवराज, महेंद्र, देवेंद्र। अगला शब्द है उत्सव। इसके पर्यायवाची त्यौहार, पर्व, समारोह और मेला। अगला शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची राजीव, पंकज और सरसिज। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण के पर्यायवाची श्याम, गोपाल और कन्हैया। गंगा। गंगा के पर्यायवाची देवनदी, सुर नदी और भागीरथी। अगला शब्द है गणेश। गणेश के पर्यायवाची हैं लंबोदर, गजानन, विनायक और गणपति। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं खग, विहग और पंछी। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची चाँद, राकेश, इंदु और रजनीश। अगला शब्द है चालाक। इसके पर्यायवाची होते हैं प्रवीण, कुशल और निपुण। अगला शब्द है जंगल। जंगल के पर्यायवाची कानन, वन, विपिन और अरण्य। अरण्य मीन्स भी जंगल होता है। अगला शब्द है तालाब। तालाब के पर्यायवाची जलाशय, सर, सरोवर और ताल। अगला शब्द है धन। धन के पर्यायवाची लक्ष्मी, श्री, दौलत और द्रव्य। अगला शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची सरिता, तटिनी, सलिला और तरंगिणी। अगला शब्द है बुराई। इसके पर्यायवाची होते हैं निंदा, अपयश। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, रत्नाकर, सिंधु और जलधि। अगला शब्द है सरस्वती। इसके पर्यायवाची होते हैं भारती, शारदा और वीणापाणी। तो आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची शब्द समझने में सक्षम हुए होंगे। तो ऐसे ही कई शब्द आपको हिंदी व्याकरण की किताबों में, अन्य हिंदी की किताबों में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी इनका अध्ययन कर सकते हैं।